हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक और नया पैराग्राफ लेकर आए हैं जिसका टाइटल है डोरी। डोरी का मतलब होता है दहेज। तो इस इंग्लिश के पैराग्राफ का आज हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग्स भी समझते चलेंगे। ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, ये आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगा। आप जब कभी भी बुक्स पढ़ोगे तो आप एक एक वर्ड का सही से मीनिंग निकाल पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोरी, डोरी को क्या बोलते हैं? दहेज। दहेज ये हमारे आज के पैराग्राफ का टाइटल है। तो डाउरी इज अ सोशल इविल डीपली रूटेड इन आवर सोसाइटी। तो दहेज है एक सामाजिक सामाजिक सोशल को क्या बोलते हैं? सामाजिक। इविल मतलब होता है बुराई। एक सामाजिक बुराई है जो कि डीपली रूटेड मतलब गहरी जड़ें बनाए हुए है। रूट का मतलब होता है जड़, तो गहरी जड़ें बनाए हुए है इन आवर सोसाइटी में, हमारी या हमारे समाज में। तो हमारे समाज में कैसी जड़ें बनाए हुए है? गहरी जड़ें बनाए हुए। दहेज एक सामाजिक बुराई है जो कि हमारे समाज में गहरी जड़ें बनाए हुए है। दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स द डिमांड फॉर मनी, क्लॉथ, ज्वेलरी, व्हीकल्स, ईटीसी। तो यह प्रथा इन्वॉल्व्स या इस प्रथा में शामिल है द डिमांड यानी मांग। किस टाइप की मांग? फॉर मतलब के लिए, मनी मतलब पैसे, पैसों की मांग, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, ज्वेलरी, व्हीकल्स यानी वाहन, ईटीसी फ्रॉम मतलब से, द ब्राइड फैमिली मतलब वधू पक्ष। तो वधू के परिवार से, फॉर किसके लिए? के लिए, ग्रूम साइड यानी कि वर पक्ष के लिए, ड्यूरिंग यानी के दौरान, मैरिज मतलब शादी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस प्रथा में क्या शामिल है? मांग शामिल है। किस चीज की? पैसे, कपड़े, ज्वेलरी और व्हीकल्स यानी वाहन एक्सेट्रा, इन सब चीजों की मांग की जाती है। फ्रॉम द ब्राइड्स फैमिली मतलब किसी वधू के परिवार से की जाती है। किसके लिए? वर पक्ष के लिए की जाती है। किस दौरान? शादी के टाइम पर या शादी के दौरान। द डाउरी सिस्टम नॉट ओनली अंडरमाइंस द डिग्निटी ऑफ वुमन बट आल्सो इम्पोजेस अ हैवी फाइनेंशियल बर्डन ऑन देयर फैमिलीज। तो दहेज प्रणाली नॉट ओनली न केवल अंडरमाइंस मतलब नष्ट करती क्या? द डिग्निटी यानी गरिमा ऑफ वुमन यानी महिलाओं की बट आल्सो बल्कि इम्पोजेज यानी कि दबाती है या बोझ डालती है किस टाइप का? हैवी फाइनेंशियल बर्डन, एक भारी आर्थिक बोझ ऑन देयर फैमिलीज उनकी किस पर देयर मतलब उनकी, फैमिलीज मतलब परिवार। तो लड़की पक्ष के जो परिवार होते हैं उन पर क्या डालती है? बहुत दबाव डालती है। कैसा? आर्थिक रूप से। तो द डोरी सिस्टम, तो दहेज प्रणाली न केवल महिलाओं की गरिमा को नष्ट करता बल्कि आर्थिक बोझ भी डालता है उनके परिवार पर। ड्यू टू डोरी मेनी फैमिलीज फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ डेट। तो ड्यू मतलब के कारण, टू डोरी मतलब दहेज के कारण, मैनी फैमिलीज कई परिवार, फॉल मतलब गिर जाते हैं, फॉल का मतलब होता है गिरना, तो गिर जाते हैं, इनटू यानी में, ट्रैप मतलब होता है फंसना, ऑफ डेट मतलब ऋण, तो ऋण के बोझ में क्या? गिर जाते हैं, ऋण के बोझ तले दब जाते हैं कई परिवार। ऑफन कई बार when जब डोरी डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड,
दहेज की मांग, डिमांड का मतलब होता है मांग, दहेज की मांग पूरी नहीं की जाती, आर नॉट, नहीं, फुलफिल्ड मतलब पूरी, पूरी करना, पूरी करना। तो क्या जो दहेज की मांग है वह पूरी नहीं की जाती, तो वुमेन फेस फिजिकल एंड मेंटल हैरेसमेंट। तो महिलाएं फेस मतलब सामना करती हैं, फेस का मतलब होता है सामना करना, तो सामना करती हैं किस टाइप का, फिजिकल यानी शारीरिक, और मानसिक, शारीरिक और मानसिक हैरेसमेंट यानी यातना। तो क्या झेलती हैं, कई बार अगर जो दहेज की मांग है वह पूरी नहीं की जाती तो महिलाओं को शारीरिक और मानसिक यातना झेलनी पड़ती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। इन सम केसेस यानी मैं कुछ केस में तो वुमेन आर कंपेल्ड टू टेक एक्सट्रीम स्टेप लाइक सुसाइड, महिलाएं क्या, और कंपेल्ड यानी मजबूर, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर होना, क्या हो जाती हैं, मजबूर हो जाती हैं, क्या, टू टेक लेने का, एक्सट्रीम मतलब बड़ा, स्टेप यानी कदम, तो बड़ा कदम उठा लेती हैं, जैसे कि सुसाइड यानी आत्महत्या, आत्महत्या आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेती हैं कई केसेस में। तो Although the government has enacted laws against dowry, तो यद्यपि, क्या, यद्यपि, although का मतलब होता है यद्यपि, the government यानी सरकार, has enacted यानी अधिनियमित, enacted का मतलब होता है अधिनियमित किया है, laws यानी कानून, against यानी के विरोध में, डोरी यानी दहेज, तो दहेज के खिलाफ, दहेज के विरोध में सरकार ने क्या अधिनियम यानी कानून को अधिनियमित किया है, कानून को पारित किया है, सच है जैसे कि डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 यानी दहेज निषेध अधिनियम, तो दहेज निषेध अधिनियम 1961, तो कब पारित किया है, 1961 में दहेज निषेध अधिनियम दहेज के विरोध में पारित किया है। लेकिन फिर भी देयर इज स्टिल अ लैक ऑफ अवेयरनेस इन सोसाइटी, यहाँ है स्टिल मतलब अभी तक, और लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब कमी, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, तो जागरूकता की अभी भी कमी है समाज में, सोसाइटी मतलब समाज, तो समाज में अभी भी जागरूकता की कमी है। टू इरेडिकेट द डोरी सिस्टम, टू इरेडिकेट यानी मिटाने के लिए या नष्ट करने के लिए, किस चीज को, दहेज प्रणाली को मिटाने के लिए, इट इज एसेंशियल टू प्रमोट, यह आवश्यक, क्या मतलब होता है इसका, एसेंशियल मतलब आवश्यक है, क्या आवश्यक है, टू प्रमोट यानी बढ़ावा मिले किसको, एजुकेशन यानी शिक्षा, अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाई जाए, एंड रिस्पेक्ट फॉर वुमेन यानी महिलाओं के लिए सम्मान को बढ़ावा मिलना आवश्यक है, अवेयरनेस मतलब जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और किसे, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, फॉर वुमेन यानी महिलाओं के लिए सम्मान होना यह आवश्यक है, किस चीज को मिटाने के लिए, दहेज प्रणाली को मिटाने के लिए। We must collectively raise our voices against this evil practice, तो हमें चाहिए, must मतलब चाहिए, collectively मतलब सामूहिक रूप से, रेज मतलब उठाना, और मतलब हमारी, वॉइसेस मतलब आवाजें, अगेंस्ट मतलब के विरोध में, दिस यह, ईविल मतलब बुराई, ईविल प्रैक्टिस मतलब होता है कुप्रथा, एंड और, तो हमें क्या, सामूहिक रूप से हमारी आवाज उठानी चाहिए इस कुप्रथा के विरोध में, एंड स्ट्राइव टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर मैरिजेस आर बेस्ड ऑन द क्वालिटीज एंड मेरिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, तो बनाने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश का, स्ट्राइव मतलब कोशिश करनी चाहिए, टू क्रिएट यानी बनाने की,
बनाने की एक सोसाइटी, एक समाज, वेयर जहां मैरिजेस यानी शादियां किस आधार पर हों, और वेस्ड यानी आधार पर, किस आधार पर, क्वालिटीज यानी हुनर, एंड मेरिट्स यानी गुण, ऑफ इंडिविजुअल्स यानी खुद के। तो जो शादियां हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए ऐसे समाज बनाने की जहां जो शादियां हैं वह हुनर और गुण के आधार पर हों, स्वयं के, ना कि दहेज के आधार पर, ना कि पर दहेज, तो दहेज के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अ डाउरी फ्री सोसाइटी विल ट्रूली बी अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। एक दहेज मुक्त समाज, एक दहेज मुक्त समाज विल ट्रूली, सच्चे अर्थों में होगी, ट्रूली मतलब सच्चे अर्थों में होगी, बी अ प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील समाज। सच्चे अर्थों में एक दहेज मुक्त समाज ही क्या प्रगतिशील समाज होगी सच्चे अर्थों में। तो ये रहा हमारे आज के पैराग्राफ का हिंदी में ट्रांसलेशन। थैंक यू।